Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. This is me, Muhammad Asif. And today, I am going to discuss a protein which is present inside the red blood cells, and that protein is known as hemoglobin. And today, we are going to discuss the structure and function of hemoglobin. दिस इज अ रेड ब्लड सेल्स, और इस रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होता है। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन है टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैक फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द लंग्स। ये रेड ब्लड सेल्स ये फंक्शन परफॉर्म करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ this hemoglobin molecule, and we say that the color of the red blood cell is red. This redness is because of the presence of this molecule which is known as hemoglobin. So how we can define a hemoglobin? So a hemoglobin can be defined as that hemoglobin is a protein which is present inside the red blood cells that gives red color to the red blood cells. तो हम ये कह सकते हैं कि हेमोग्लोबिन एक पिगमेंटेड मॉलिक्यूल है। दिस इज वन डेफिनेशन। ये हेमोग्लोबिन, अगर इस हेमोग्लोबिन को हम देखें, ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है 1, 2 और 3 और 4। तो 4 चेन की कॉम्बिनेशन से यह हेमोग्लोबिन बना है। ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा मोनोमर और ये 4th वन मोनोमर। तो 2 मोनोमर जब आपस में कंबाइन होते हैं तो डाइमर बनाते हैं। जैसे ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, तो ये डाइमर बनाते हैं और 2 डाइमर आपस में कंबाइन होकर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हेमोग्लोबिन की एक और डिफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि हेमोग्लोबिन इज अ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल। एक और जरिए से अगर हम देखें और इस हेमोग्लोबिन को डिफाइन करना चाहें तो इस हेमोग्लोबिन में एक मेटेलिक सब्सटेंस पाया जाता है विच इज नोन एज आयरन। ये आयरन इस स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं हीम ग्रुप। तो इसलिए हेमोग्लोबिन को अगर हम डिफाइन एक और तरीके से करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि हेमोग्लोबिन इज अ मेटेलोप्रोटीन बिकॉज इट कंटेन आयरन। तो इसको हम मेटेलोप्रोटीन भी कह सकते हैं। हेमोग्लोबिन इस रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है। 33% ऑफ दिस रेड ब्लड सेल कंटेन हेमोग्लोबिन, और ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। हेमोग्लोबिन जैसे हमने कहा कि 32% ऑफ द रेड ब्लड सेल इज कंपोज्ड ऑफ हेमोग्लोबिन जो कि सॉल्युबल के फॉर्म में है। हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में 65% होती है। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, आर्थोक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट एंड पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, इसको हम एरिथ्रोब्लास्ट ही कहते हैं। जब इनके प्रिकर्सर्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है तो हम इनको एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं, और हमने इसको डिफरेंट नेम दिए हैं जो कि हमने एरिथ्रोपोइसिस में पढ़ा है और डिस्कस किया है इसको। तो इसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। तो हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस 65% तक ये एरिथ्रोब्लास्ट के स्टेज में होती है, जबकि 35%
हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस ये रेटिकुलोसाइट के स्टेज पर भी होती है बिकॉज एरिथ्रोसाइट आल्सो कंटेन रेमनेट्स ऑफ आरएनए, और ये आरएनए देन फॉर्म प्रोटीन, ठीक है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जबकि प्रोटीन की सिंथेसिस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो 35% हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस रेटिकुलोसाइट के स्टेज पर भी होती है। हेमोग्लोबिन की अगर हम नॉर्मल कंसंट्रेशन देखें ह्यूमन बॉडी में, तो मेल में डिफरेंट है, फीमेल्स में ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। मेल में हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जबकि फीमेल में हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बनिस्बत मेल्स की ज्यादा होती है, कम होती है। तो मेल में, एडल्ट मेल में 13.5 से लेकर 16.5 ग्राम पर डील तक नॉर्मल हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है, जबकि फीमेल में 12.5 से लेकर 15 ग्राम पर डीएल तक हेमोग्लोबिन मौजूद होती है। हेमोग्लोबिन को के स्ट्रक्चर को जब हम डिफाइन करते हैं और इसको देखते हैं, तो हेमोग्लोबिन के दो पार्ट्स हैं, नंबर 1 हीम ग्रुप एंड नंबर 2 ग्लोबिन। तो जो हीम ग्रुप है, दिस इज हीम, ये हीम ग्रुप एक आयरन और दूसरा पायरोल रिंग की कॉम्बिनेशन से हीम ग्रुप बनता है, और ये इसके प्रोटीन है। तो एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम होते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो इट मीन्स कि इसमें 4 आयरन भी मौजूद होते हैं और 4 पायरोल रिंग भी मौजूद होते हैं इसमें। हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस एरिथ्रोब्लास्ट के स्टेज में 2 जगह पे होती है, नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, और जो ग्लोबिन पार्ट है इसकी सिंथेसिस राइबोसोम्स में होती है, मींस कि साइटोप्लाज्म में होती है। और ये वेल सिंक्रोनाइज्ड है। वेल सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये है कि इक्वली ये बनते हैं, जितने हेमोग्लोबिन रिक्वायर्ड है हीम ग्रुप के लिए उतने ही ये इक्वल क्वांटिटी में बनते हैं और फिर कंबाइन होके ये एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज वेल सिंक्रोनाइज्ड, मींस कि ये इक्वली बनते हैं। अगर इसमें कमी और ज्यादा हो जाए तो फिर ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है और फिर एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस शुरू हो जाती है, विच इज अगेन एन एबनॉर्मेलिटी। हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए आयरन, अमाइनो एसिड्स और पायरोल रिंग, इनकी सिंथेसिस ये एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं। तो जो आयरन है ये जीआईडी से ऑब्जर्व होके फिर एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफेरेंट प्रोटीन, ये इसको ट्रांसफर करती है एरिथ्रोब्लास्ट में। एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरोल रिंग की सिंथेसिस होती है, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 स्टेप्स ऐसे हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, एक ये स्टेप और दूसरा ये स्टेप। तो जब ग्लाइसिन P6 और सक्सिनाइल कोएंजाइम A ये कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं डेल्टा अमाइनो लियोनिक एसिड। यहां पर एक एंजाइम है जो कि सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है, इसलिए पायरोल रिंग की सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि डेल्टा अमाइनो लियोनिक एसिड जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जो डेल्टा अमाइनो लियोनिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मौजूद होता है, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं होता, इसीलिए ये जो स्टेप है ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है और प्रोसेस होता है। फिर इससे बनते हैं 4,4 बाइलोनोजन, फिर यूरो 4 पायरेनोजन, फिर को 4 पायरेनोजन और फिर प्रोटो 4 पायरेन, ये रिंग बनाते हैं जिसको हम पायरोल रिंग भी कहते हैं। और फिर इससे बनता है हीम, क्योंकि ये आयरन फिर इंसर्ट होता है इस पायरोल रिंग में। यहां पर एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं फेरोचिलेटेज एंजाइम या हीम सिंथेटेज एंजाइम।
तो हीम सिंथेसिस एंजाइम भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही मौजूद होता है, इसलिए ये जो स्टेप है ये इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और फिर इसके साथ आयरन कंबाइन होके ये हीम प्रोडक्ट बनाते हैं और ये हीम प्रोडक्ट फिर इस ग्लोबिन चेन के साथ कंबाइन होके एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाता है। तो दिस इज बेसिकली द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीम। और इस स्ट्रक्चर में ये एक नाइट्रोजन, ये टू नाइट्रोजन, 3 एंड 4 नाइट्रोजन ये होते हैं और इसके साथ मीथेन ग्रुप मौजूद होते हैं, CH3, CH3 और CH3। ये मीथेन ग्रुप इस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं, तो ये पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब इसमें आयरन कंबाइन हो जाए तो हम इसको कहते हैं हीम ग्रुप। और जब ये हीम ग्रुप एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं तो इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन, जैसे हमने कहा कि रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर या जो कलर है वो रेड है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन को हम पिगमेंटेड प्रोटीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयरन जो कि एक मेटल है, जब ये किसी नाइट्रोजनस सब्सटेंस के साथ कंबाइन होते हैं तो ये रेड कलर देते हैं। इसी तरह एक और प्रोटीन है और एक और प्रोडक्ट है जिसमें पायरोल रिंग मौजूद होता है और वो है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का कलर ग्रीन है। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम अटैच होता है पायरोल रिंग के साथ। तो जब भी एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस किसी मेटेलिक सब्सटेंस के साथ कंबाइन होते हैं तो वो कलर जनरेट करते हैं। इसलिए हम हीमोग्लोबिन को कहते हैं कि हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंटेड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में मौजूद जो ग्लोबिन है उसके डिफरेंट चेन्स होते हैं, इसलिए हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, बीटा क्लस्टर और अल्फा क्लस्टर। तो बीटा जो क्लस्टर ग्लोबिन के जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे मौजूद होते हैं, जबकि अल्फा जो क्लस्टर ग्लोबिन चेन है उसके जीन्स 16 नंबर क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। और ये 8 किस्म के डिफरेंट ग्लोबिन चेन्स हैं। तो ये क्रोमोसोम नंबर 16 और ये क्रोमोसोम नंबर 11। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। These are 8 different types of globin proteins or chains। और ये चेन्स आपस में कंबाइन होके ये हीमोग्लोबिन बनाते हैं। जैसे जब 2 जीटा 2 एप्सिलॉन के साथ कंबाइन होते हैं तो ये गावर-1 बनाते हैं। इसी तरह 2 जीटा इन 2 गामा जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये पोर्टलैंड बनाते हैं। 2 अल्फा एंड 2 एप्सिलॉन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये गावर-2 बनाते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन एम्ब्रियोज में मौजूद होते हैं। फिर ये है फीटल हीमोग्लोबिन, क्योंकि फीटस में पाया जाता है, जो कि कॉम्बिनेशन है 2 अल्फा एंड 2 गामाज के। तो इसको हम कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन 3 किस्म के हैं। हीमोग्लोबिन एफ जो कि बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन में पाया जाता है, A2 और फिर हीमोग्लोबिन ए। इनको ये डिफरेंट नाम दिए हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्लोबिन चेन्स। तो हीमोग्लोबिन गावर-1, पोर्टलैंड और गावर-2 इनको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये एम्ब्रियोज में पाए जाते हैं। फीटल हीमोग्लोबिन ये फीटल में पाया जाता है। फीटस में हाईएस्ट कंसंट्रेशन में हीमोग्लोबिन एफ होता है, जबकि बहुत ही कम परसेंटेज में ये हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। जबकि एडल्ट में हीमोग्लोबिन ए की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और हीमोग्लोबिन एफ की कंसंट्रेशन कम होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एफ पर स्विच हो जाता है
और कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट हेमोग्लोबिन में। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे डिफरेंट जो ग्लोबिन चेन्स है उनकी सिंथेसिस होती है। तो ये यॉर्क सेक, ये लिवर, ये स्प्लीन और ये बोन मैरो। डिफरेंट जो लाइफ स्पेन है, जैसे एम्ब्रियोनिक है, फिर फीटस है और फिर एडल्ट लाइफ, उसमें हेमोग्लोबिन के चेन्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे ये जीटा और एप्सिलॉन, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं और इनकी सिंथेसिस यॉर्क सेक में होती है। ठीक है। अल्फा चेन की सिंथेसिस एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट होकर फिर ये कंटिन्यूस रहती है। अगर हम देखें गामा चेन को, तो गामा चेन की सिंथेसिस भी एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट होती है, फिर हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे चली जाती है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो आफ्टर 6 मंथ अगर हम इस बीटा चेन को देखें ग्रीन कलर में, तो इसने स्विच ओवर की है गामा चेन को, तो गामा चेन डिक्रीज हो जाता है, बीटा चेन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए एडल्ट्स में बीटा और अल्फा ज्यादा है। तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा जब कंबाइन होते हैं तो ये एडल्ट हेमोग्लोबिन बनाते हैं। तो इसलिए एडल्ट्स में चूंकि अल्फा चेन की सिंथेसिस और बीटा चेन की सिंथेसिस हाई कंसंट्रेशन पे होती है, इसलिए एडल्ट हेमोग्लोबिन एडल्ट्स में ज्यादा होती है, जबकि गामा चेन जो कि 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये फीटल हेमोग्लोबिन बनाते हैं। तो यहाँ पर गामा चेन ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होता है, तो इसलिए जो फीटल हेमोग्लोबिन है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। एंड आफ्टर 6 मंथ फीटल हेमोग्लोबिन डिक्लाइन पे चला जाता है, जबकि एडल्ट हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। और ये है डेल्टा, जो कि बहुत ही माइन्यूट कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, इसलिए हेमोग्लोबिन A2 विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा, इसकी कंसंट्रेशन कम होती है एडल्ट्स में। दिस इज द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन A, एडल्ट हेमोग्लोबिन A2 और हेमोग्लोबिन F। और ये उनका स्ट्रक्चर है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, हेमोग्लोबिन A RA1 जिसको हम एडल्ट हेमोग्लोबिन कहते हैं, ये एडल्ट हेमोग्लोबिन 2 है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा। ये फीटल हेमोग्लोबिन है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गामा। तो इनकी परसेंटेज एडल्ट्स में 96 to 98%, 1.5 to 3.5% एंड 0.5 to 0.8% ये फीटल हेमोग्लोबिन है। अगर हम फीटस की बात करें तो इसको हम रिवर्ट करते हैं कि फीटस में 96 to 98% ये फीटल हेमोग्लोबिन होता है, एडल्ट हेमोग्लोबिन रिमेन्स द सेम, जबकि एडल्ट हेमोग्लोबिन 1 जो है इसकी कंसंट्रेशन 0.5 to 0.8% होती है फीटल लाइफ में, जबकि एडल्ट लाइफ में ये इसके उलट होती है, अपोजिट होती है। नाउ फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का फंक्शन है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन मोनोऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन हेमोग्लोबिन का ये है कि ये बफर को, जो बफर सिस्टम है हमारे ब्लड का, उसको भी मेंटेन करने में अहम रोल अदा करते हैं। मींस की पीएच को मेंटेन करने के लिए भी हेमोग्लोबिन प्ले अ मेजर रोल। नाउ ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज एंड रिएक्शन ऑफ hemoglobin and oxygen. So remember, one hemoglobin can carry 4 molecule of oxygen. क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है एक आयरन के साथ अटैच होता है, तो चूंकि हेमोग्लोबिन में 4 आयरन है, इसलिए ये एट ए टाइम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। और ये प्रोसेस यानी ऑक्सीजन का आयरन के साथ या हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग, ये 0.01 सेकंड इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। जब ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हो जाता है तो बीटा चेन जो है ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसमें एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं 2,3-DPG। 2,3-DPG जब ये हेमोग्लोबिन में मौजूद होता है
तो ये ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम कर देती है। इसलिए जब ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है तो 2,3-DPG हेमोग्लोबिन से निकल जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की एफिनिटी हेमोग्लोबिन के साथ बढ़ जाती है। लेकिन अगर 2,3-DPG हेमोग्लोबिन के अंदर मौजूद है तो इसकी एफिनिटी, ये ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करती है और ऑक्सीजन पर बाइंड नहीं हो पाता। बीटा चेन्स आर पुल्ड अपार्ट व्हेन ऑक्सीजन इज अनलोडेड। ठीक है, जैसे अगर हम स्ट्रक्चर को देखें कि इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर। अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसमें 2,3-DPG मौजूद है बट देयर इज नो ऑक्सीजन, क्योंकि जब 2,3-DPG मौजूद होता है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी हेमोग्लोबिन के साथ कम हो जाती है और ये बीटा चेन ये H अल्फा से दूर दूर है, सेपरेट है। लेकिन जब ऑक्सीजन आ जाता है और ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है आयरन के साथ या हीम ग्रुप के साथ, तो बीटा चेन अल्फा चेन के साथ करीब आ जाते हैं और 2,3-DPG निकल जाता है। तो इसलिए ये हेमोग्लोबिन ये रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है। इसलिए हम इस हेमोग्लोबिन को पहले कहते हैं रिलैक्स हेमोग्लोबिन या आर हेमोग्लोबिन। ठीक है, जब 2,3-DPG मौजूद होता है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो ये हेमोग्लोबिन 10th स्टेज में चला जाता है और इस हेमोग्लोबिन को हम कहते हैं टी हेमोग्लोबिन या डीऑक्सी हेमोग्लोबिन भी हम इसको कहते हैं और इसको हम कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है। तो आर हेमोग्लोबिन और टी हेमोग्लोबिन या डीऑक्सी हेमोग्लोबिन और ऑक्सी हेमोग्लोबिन। Now there are certain terminologies which are used for hemoglobin. Number one, oxyhemoglobin, that is hemoglobin with oxygen. Deoxyhemoglobin, hemoglobin without oxygen. Methemoglobin, मेथहेमोग्लोबिन जब हेमोग्लोबिन में जो आयरन है ये Fe3 के फॉर्म में मौजूद होता है तो फिर हम इसको कहते हैं मेथहेमोग्लोबिन। यूजुअली हेमोग्लोबिन में मौजूद जो आयरन है ये फेरस के फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये फेरस के फॉर्म से कन्वर्ट होकर Fe3 के फॉर्म में आ जाता है फिर हम इसको कहते हैं मेथहेमोग्लोबिन। एक है कार्बोनाइल हेमोग्लोबिन। जब हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होता है तो उस हेमोग्लोबिन को हम कहते हैं कार्बोनाइल हेमोग्लोबिन। और अमीनो हेमोग्लोबिन, जब हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नॉन कोवेलेंटली अटैच हो जाता है तो इस हेमोग्लोबिन को हम कहते हैं कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। और एक है ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं HbA1c। ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन या ग्लाइको हेमोग्लोबिन वो हेमोग्लोबिन है जिसके साथ अटैच हो जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल और इससे हम डायबिटीज मेलाइटिस के जो इंडिविजुअल्स हैं या पेशेंट हैं उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। एक मर्तबा एक हेमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज अटैच हो गया तो फिर ये 3 महीनों तक उसके साथ अटैच रहता है। इसलिए HbA1c के जरिए हम एक इंडिविजुअल्स के 3 महीनों की हिस्ट्री मालूम कर सकते हैं कि इस इंडिविजुअल को शुगर है या नहीं है और ये इसके लिए एक बेस्ट पैरामीटर है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।